नमस्ते छात्रों। आज हम शब्दों के बारे में जानकारी देखेंगे। शब्द किसे कहते हैं? शब्द सार्थक शब्द को या सार्थक अक्षर समूह के शब्द को शब्द कहते हैं। उसी शब्दों के आज हम भेद देखेंगे। शब्दों के भेद। शब्दों के दो भेद है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द को हम क्या कहते हैं? सव्य कहते हैं। और अविकारी शब्द को हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो विकारी शब्दों की आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। विकारी शब्द में चार भेद है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा को हम कहते हैं नाउन, सर्वनाम प्रोनाउन, विशेषण एडजेक्टिव और क्रिया मतलब वर्ब। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। उसी अविकारी शब्द को हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। उसी अविकारी शब्दों की जानकारी हम बाद में देखेंगे। पहले आज हम संज्ञा के बारे में जानकारी देखेंगे। तो संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। तो संज्ञा विकारी शब्दों की डेफिनेशन हम देखेंगे। छात्रों देखो, विकारी शब्दों को ही हम कहते हैं सव्य। विकारी शब्द जिस शब्द में लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार परिवर्तन या बदलाव, चेंजेस, क्या बोलते हैं हम? चेंजेस होता है, उसमें बदलाव होता है। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार ही भेद में परिवर्तन मतलब चेंजेस होते हैं। कैसे? लिंग, वचन और आदि के अनुसार। हाँ, मतलब एक वचन का अनेक वचन, बहुवचन में लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ऐसे बदलाव होता है। मतलब क्या? लड़का, लड़की, लड़कियां। समझ में आया? ऐसे भेद होते हैं, मतलब परिवर्तन होता है। समझ में आया? उसी शब्दों को हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। तो विकारी शब्द की जानकारी आपको हुई। जिस शब्द में लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार क्या होता है? बदल होता है, परिवर्तन, चेंजेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। उसी विकारी शब्दों में चार भेद है। हाँ, तो देखो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो पहला प्रकार हम देखेंगे उसी का संज्ञा। क्या देखेंगे? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? देखो, जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, गुण या भाव आदि का नाम सूचित करता है। इनके क्या करता है? नाम बताता है, सूचित करता है। हाँ, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, गंगा यह पवित्र नदी है। हाँ, गंगा यह पवित्र नदी है। ये गंगा ये क्या है? नदी का नाम है। हाँ, नदी एक रिवर। हाँ, तो नदी का नाम क्या है? गंगा। किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, स्थान, जगह के नाम को जो नाम देते हैं, हाँ, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। गंगा यह पवित्र नदी है। गंगा और नदी ये क्या है? नाम है। समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल देखो, उदाहरण, ज्ञानेश्वर के पास एक पुस्तक है। ज्ञानेश्वर एक व्यक्ति का नाम है। समझ में आया? ज्ञानेश्वर एक व्यक्ति का नाम है। और पुस्तक बुक का नाम है। समझ में आया? पुस्तक किसी वस्तु को, ये वस्तु का नाम है। समझ में आया? पुस्तक ये क्या है? वस्तु। और ज्ञानेश्वर ये क्या है? व्यक्ति। समझ में आया? तो उसे कहते हैं संज्ञा। समझ में आया? उसी संज्ञा के आज हम भेद देखेंगे। उसी संज्ञा के, संज्ञा मतलब नाउन के आज हम भेद देखेंगे। देखो, नाउन के संज्ञा के 5 भेद है। संज्ञा के कितने भेद है? 5। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद है? 5 भेद है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा।
व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। देखो डेफिनेशन देखो, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम का बोध होता है। समझ में आया? किसी विशेष व्यक्ति का मतलब हमें मालूम है कौन व्यक्ति है, हम पहचान सकते हैं, हाँ, तो उनका आदि नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन कहते हैं। समझ में आया? उदाहरण देखो, राम बाजार जाता है, ये क्या है? राम। नहीं तो लड़का बाजार जाता है तो बोला तो क्या आएगा? कॉमन नाउन, जातिवाचक में आएगा। लेकिन राम व्यक्ति का नाम, हाँ, राम बाजार जाता है। छात्रों आपको समझ में आया? राम बाजार जाता है, देखो किसी विशेष व्यक्ति का नाम, हाँ, राम एक नाम है व्यक्ति का, बाजार जाता है, इसलिए राम को अंडरलाइन करना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? दिए हुए वाक्यों में से संज्ञा के भेद पहचानो, ऐसा सेंटेंस दिया और दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो आपको पहचानना है व्यक्तिवाचक कौन सा वर्ड है, हाँ, संज्ञा क्या है, तो राम। समझ में आया? राम बाजार जाता है। हमने हिंदी में बातचीत की है। हिंदी है क्या है? विषय का नाम है, हाँ। हमें भाषा में दिया तो जातिवाचक संज्ञा आएगा, लेकिन विषय का नाम दिया है। समझ में आया? इसीलिए आप उसे कह सकते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा। हर एक को समझ में आया? पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को हम कहते हैं कॉमन नाउन। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। जिस संज्ञा से अपने पूरे वर्ग या पूरी जाति का कौन सा क्या है हम पहचान सकते हैं, लेकिन बता नहीं सकते हैं क्या है, कौन से पक्षी है, नाम नहीं पता, इसीलिए हम कहते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक को संज्ञा को कहते हैं कॉमन नाउन। एग्जाम्पल, उदाहरण देखो, पक्षी हवा में उड़ रहे हैं। पक्षी का नाम दिया है? नहीं, पक्षी दिया है, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा। नौकर, कौन सा नौकर आया है? नौकर का नाम दिया है? नहीं, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा। पहला उदाहरण, पक्षी हवा में उड़ रहे हैं, तो पक्षी ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा, नौकर बाहर आ गया है। नौकर एक जाति का नौकर एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन नौकर का नाम नहीं दिया, इसलिए नौकर बाहर आ गया, इसीलिए क्या है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार आपको समझ में आया? तीसरा देखो, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, भाव या दशा का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव मतलब भाववाचक संज्ञा को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डेफिनेशन फिर से देखो, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण समझ में आते हैं आपको, उनका भाव समझ में आता है, दशा कंडीशन समझ में आती है, उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कहते हैं समीर ने ईमानदारी से काम किया। एग्जाम्पल देखो, समीर ने ईमानदारी से काम किया। ईमानदारी क्या है? उसका एक गुण है। समझ में आया? गुण समझ में आया? भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी ये शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। दूसरा, राजा को बहुत क्रोध आ गया। हाँ, ये क्या है? उनका क्या है? वो भाव समझ में आया। राजा को बहुत क्रोध आ गया। समझ में आया? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ईमानदारी और क्रोध एक कौन से संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। ओके। चौथा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से अनाज, तरल पदार्थ, धातु, वस्तु आदि का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा प्रकार कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। उसे कहते हैं मटेरियल नाउन। क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। जिस संज्ञा से अनाज,
तरल पदार्थ, हाँ, धातु या वस्तु का हमें समावेश होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखो, माँ ने थोड़ा सा पानी पिया। पानी ये क्या है? मटेरियल नाउन, हाँ, द्रव्यवाचक संज्ञा। और दूध भी मटेरियल नाउन होता है, इसीलिए उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। दूसरा उदाहरण देखो, दूध शरीर के लिए अच्छा है। दूध ये क्या है? तरल पदार्थ, समझ में आया, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा है। पांचवा उदाहरण देखो, समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से एक ही जाति के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है। ग्रुप, समूहवाचक मतलब कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा मतलब क्या? कलेक्टिव नाउन, जो ग्रुप में जो रहते हैं, हाँ, जो ग्रुप में हम बताते हैं। देखो, जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखो, डाकघर में बड़ी भीड़ थी। भीड़ क्या है? समूह, हाँ, समूहवाचक संज्ञा। दूसरा, एक सप्ताह बीत गया। सप्ताह क्या है? 7 दिनों का एक सप्ताह होता है, तो 7 दिन मतलब एक सप्ताह। एक क्या, किस में आ गए? समूह में आ गया, इसीलिए क्या है? समूहवाचक संज्ञा। ओके, समझ में आया छात्रों? आज मैंने जो संज्ञा के भेद, शब्दों के भेद, शब्दों के 2 भेद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, हाँ, तो विकारी शब्द की परिभाषा, बाद में संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के एग्जाम्पल, संज्ञा के भेद 5, हाँ, उसी की जानकारी आपको लिखनी है। द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जहां आपने विराम चिन्ह लिखे हैं हिंदी नोटबुक में, उसके ही आगे आपको शब्दों के भेद लिखने हैं, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वनाम मतलब प्रोनाउन के जानकारी प्राप्त करेंगे। यह वक्त आपको हिंदी नोटबुक में कंप्लीट करना है। धन्यवाद।